नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने 26 जनवरी को मस्जिदों, दरगाहों, मदरसों और इमामबाड़ों पर ध्वजारोहण करने का आदेश जारी किया है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने कहा कि मुसलमानों पर देशभक्ति को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में यह पहल सामाजिक एकता और समरसता को मजबूत करेगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा और उन्हें आतंकवाद से जोड़ने का काम किया। चलो, एक निर्णय लिया गया है जिसमें मिठाइयाँ भी बांटी जाएगी 26 जनवरी पर और तिरंगा भी फहराया जाएगा। क्या है मामला पूरा? छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने निर्णय लिया कि राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी 15 अगस्त समस्त मस्जिद, दरगाह, इमामबाड़ा, कब्रस्तान और जो भी मुस्लिम संस्था है, मदरसा, वहां पर ध्वजारोहण होना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस के लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो समझ से परे है। हम चाहते हैं कि सामाजिक एकता और मुसलमानों पर एक जो ब्लेम लगा था कि मुसलमान राष्ट्र और देश से प्यार नहीं करता है, तो उनको मौका मिला है तो राष्ट्रीय पर्व मनाना चाहिए। कुछ संस्थाएं जो गरीब है, जैसे कुछ दरगाह है और कुछ इमामबाड़ा है, बोले कि हम सब ध्वजारोहण कर पाएंगे, मिठाई नहीं बांट पाएंगे। तो उसके कारण छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने निर्णय लिया है कि ऐसे जो संस्था गरीब है उनको हम 5,000 से 7,000 रुपये अनुदान देंगे, जो ध्वजारोहण के साथ मिठाई वितरण करे और एक संगोष्ठी करे कि 26 जनवरी और 15 अगस्त क्यों जरूरी है और देश में आज़ादी में क्या योगदान था, लोगों को जागरूक करने के लिए। कांग्रेस अपने आप को मुस्लिम हितैषी बताती है, फिर भी विरोध कर रही है। क्या वजह समझ आती है इसके पीछे? कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक समझा और मुसलमानों को आतंकवादी बनाने का काम किया। देश की एकता से दूर रखा गया। जो भी गतिविधियां होती है तो लादेन भाईजान बोला जाता है कांग्रेस के नेता, और कई आतंकवादी है, मीरवाइज चाचा बोला जाता है। तो कांग्रेस की सोच है कि वो सिर्फ आतंकवाद को समर्थन करती है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता की बात करती है। जो देश से प्यार करता है वो राष्ट्रीय ध्वज से प्यार करेगा। जब कांग्रेस राष्ट्रीय ध्वज से प्यार ही नहीं है और आतंकवादी को साथ देना है तो विरोध करना उनका मकसद है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस कभी आतंकवाद के पक्ष में नहीं रही है और इस तरह के आरोप बेहद निंदनीय हैं। जी प्रणाम। सलीम रजा साहब का एक स्टेटमेंट मेरे भी जानकारी में आया और उसमें उन्होंने 26 जनवरी में राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर झंडारोहण की बात कही है। तो मैं समझ नहीं पाया कि किस उद्देश्य से वो ये बात कह रहे हैं। कोई नई बात मेरी जानकारी में नहीं है। जहाँ तक मेरा अनुभव है, मदरसों में 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन राष्ट्रीय ध्वज तो फहरा ही जाता है। वो अपनी ओर से मिठाई वगैरह की उन्होंने कुछ बात की है। मदरसा ये वक्फ बोर्ड मिठाई बांटना चाहता हो तो उसमें हर्ज क्या है, वो बांटें। लेकिन उसके आगे के जो उनके कमेंट हैं कांग्रेस पार्टी को लेके, वो अत्यंत दुर्भाग्यजनक और आपत्तिजनक हैं। ध्वजारोहण का जहाँ तक प्रश्न है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, गिरजाघर हो, यहाँ मैंने नहीं सुना कि राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए हों। अन्य संस्थाओं में, स्कूलों में राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर झंडे फहराए जाते हैं। अब इस बात को उन्होंने जोड़ने की कोशिश की है कांग्रेस पार्टी से, और ये कह के कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को आतंकवादी बना दिया। अब सलीम रजा जी के इस तर्क पे मैं क्या कहूँ। मुझे अफसोस होता है कि स्वयं सलीम रजा जी बताएं कि इतने वर्षों तक वो कांग्रेस के शासनकाल में जन्म पाए, परवरिश पाए, बड़े हुए, वो कौन से आतंकवादी बने। आतंकवाद को अपनाने वाले विकृत मानसिकता के चुनिंदा लोग होते हैं और उसका किसी दल से, किसी सरकार से कोई ताल्लुक होना, ये कतई कोई कारण नहीं होता। उसके आगे उन्होंने जिस मानसिकता का परिचय दिया, मैं इतना ही उनसे पूछूंगा कि वो जिस दल में वर्तमान में काम करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, गोडसे जी जिन्होंने
गांधी जी की हत्या की, जिस नाथूराम गोडसे ने, उसके मंदिर बनाने की बात कौन करते हैं? इसके पहले कि संबोधन कोई कैसे करता है, सलीम रजा जी अगर थोड़ा चिंतन इस बात को लेके करें और उस संदर्भ में अपने बयान दें तो मैं समझता हूं कि उचित होगा। ना कभी कांग्रेस पार्टी आतंक के पक्ष में रही है, ना कांग्रेस के कारण कहीं किसी धर्म या क्षेत्र में आतंकवाद को पनपाने की बात हुई है। और आतंकवाद हम लोगों ने कई क्षेत्रों में कई समाज के लोगों के द्वारा अपनाने की स्थिति को देखा है। नक्सली क्या है? ये मुसलमान तो नहीं। अन्य जगह हम देखते हैं आतंकवाद की स्थिति है, वो मुसलमान तो नहीं। हम पाकिस्तान से आतंकवाद हमारे देश में आते देखते हैं, वहाँ कोई कांग्रेस की सरकार तो नहीं। तो सलीम रजा जी के तर्क क्या हैं, उनकी मंशा क्या है, मेरे समझ के बाहर की बात है। और अत्यंत दुखद है कि राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर भी वो राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से कहीं न कहीं इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस मीडिया प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मुसलमानों को आतंकवादी बताना बीजेपी का चरित्र रहा है और सलीम राज ऐसे बयान अपनी कुर्सी बचाने के लिए दे रहे हैं। देखिए, सलीम राज अपनी नौकरी बचाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। मुसलमानों को आतंकवादी समझना, मुसलमानों को आतंकवादी बताना, मुसलमान यदि नाम सामने आ गया तो उसको किसी न किसी ढंग से आतंकवादी सिद्ध करना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है। सलीम राज जैसे लोग अपनी व्यक्तिगत रोजी रोटी के लिए भारतीय जनता पार्टी में हैं, उसकी पैरोकारी कर रहे हैं, लेकिन आज देश का एक एक मुसलमान इस बात को जान रहा है कि कौन उनको आतंकवादी बोलता है, कौन उनका चारित्रिक हत्या करता है, कौन उन्हें देशद्रोही कहता है, यह सारा देश जान रहा है। तो कांग्रेस पार्टी को सलीम राज जैसे चाटुकार भाजपाई से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं। तो वही बीजेपी प्रवक्ता तौकीर रजा ने वक्फ बोर्ड के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि राष्ट्रीय पर्व पर झंडा फहराना सकारात्मक पहल है, लेकिन कांग्रेस को हर अच्छी बात में भी विरोध नजर आता है। ये बहुत अच्छी बात है, राष्ट्रीय पर्व है। अगर ध्वजारोहण या झंडा फहराने की बातें अगर की जाती है, अपील की जाती है, वक्फ बोर्ड ने अपील की है मुस्लिम समाज के सभी अदारों से, चाहे मदरसे हों, चाहे वो मस्जिदें हों या हमारे दूसरे मुस्लिम अदारे हों, उसके सामने अगर ध्वजारोहण या झंडे फहराने की बात की है, अपील की है उन्होंने, तो बिल्कुल इसका स्वागत किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप झंडा फहराएंगे तो आपकी राष्ट्रभक्ति जो है बिल्कुल दिखती है। साथ ही साथ एक मदरसा जो होता है एक शैक्षणिक संस्था होता है, और शैक्षणिक संस्था में छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, जब उनके सामने तिरंगा फहराता है, ध्वजारोहण जब होता है, तो उनके मन में भी गर्व का अनुभव होता है, उनमें भी एक राष्ट्रभक्ति की भावना जगती है। तो राष्ट्रभक्ति की भावना को जगाने का काम हमारा वक्फ बोर्ड कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी जो है इस प्रकार से हमेशा आगे राष्ट्र प्रथम के बोलते हुए बिल्कुल आगे बढ़ती है, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो हमेशा अगर कोई मुस्लिम के चीज़ों के लिए बढ़ाने के लिए या अच्छी चीज़ों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी का कोई सिपाही कार्य करता है, तो सबसे पहले विरोध में कांग्रेस आ जाती है, क्योंकि उनका तो वो वोट बैंक है। उनको ये लगता है कि कहीं वोट बैंक उनसे और ना खसक जाए। ऑलरेडी हर जगह से वोट बैंक खसकता चला आ रहा है। तो साहब जरा ये बताइए, जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है और भारत पाकिस्तान के मैच में खुदा न खास्ता पाकिस्तान जीत जाती है, तो कुछ लोग, सभी नहीं, सभी मुसलमान नहीं, लेकिन कुछ मुसलमान जाके बम फोड़ते हैं उसकी जीत की खुशी में, तो उसको सीख कौन देगा? तब आप प्रश्न क्यों नहीं करते कि इस प्रकार से जो है आपके समाज में या इस प्रकार के कुछ लोग, द्रोही लोग जो है बम फोड़ के खुशी क्यों मना रहे हैं? क्यों आप जाके उनको राष्ट्रभक्ति का जज्बा जगाने की कोशिश नहीं करते? अगर कोई जगा रहा है तो उसमें भी आपका विरोध है। बड़ी अजीब स्थिति पैदा करके रखे। आप उस वक्त कहाँ थे जब आपकी सरकार केंद्र में भी रही और राज्यों में भी सरकारें रहीं, लेकिन जब कश्मीर में तिरंगा नहीं फहराया जाता था धारा 370 हटने के पहले तक, तब आप लोग क्या करते रहे? जरा बताइए, क्यों प्रश्न नहीं उठाए? जाके झंडा क्यों नहीं फहराए? तो झंडा फहराना हर जगह होना चाहिए, ध्वजारोहण हर जगह होना चाहिए, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। इस प्रकार से राजनीति करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। इतना पेट में अगर आपको दर्द है तो पहले अपने पेट दर्द का इलाज कराइए। ध्वजारोहण पे प्रश्न चिन्ह या झंडा फहराने में, तिरंगा फहराने में प्रश्न चिन्ह लगाने का
कष्ट ना करें। आप भी आइए और आप भी साथ में फहराइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, वो तो राष्ट्रीय पर्व है, सब मिलकर फहराते हैं। आप भी आइए, बिल्कुल। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।